जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज हम दो छोटे छोटे सत्संग सुनेंगे जो संगत जी ने हमारे साथ शेयर किए हैं। सत्संग शेयर करने में कोई भी गलती हो जाए माफ करना, और पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना। आइए गुरु जी के मंत्र जाप से सत्संग की शुरुआत करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, मैं उत्तराखंड से अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। हमारे यहाँ पे जो है बटरफ्लाइज दिखती रहती है बहुत सारी। इन सावन का महीने में ज़्यादा दिखती रहती है। तो मैं बाहर, मम्मी ने मुझे बुलाया बाहर, तो मैं बाहर गई तो मैंने देखा, मैं कहा आज तो कोई बटरफ्लाई दिख ही नहीं रही है। मैं कहा गुरु जी दर्शन दे दो बटरफ्लाई के रूप में। तो फिर एकदम से वाइट कलर की एक बटरफ्लाई गई बाहर की साइड, घर के बाहर की साइड से। मैंने कहा ओ जय गुरु जी। तो मैं मंत्र जाप करने लगी, शुक्राना करने लगी। फिर मैंने कहा चलो हो गए गुरु जी के दर्शन। तो मैं जैसे ही अंदर रूम में जाने लगी तो मैं जैसे ही पलटी तो मैंने देखा कि पीछे बटरफ्लाई, दो बटरफ्लाई मतलब जोड़े में, और इतनी प्यारी लग रही थी। और ऐसे नहीं कि उड़ रही थी, थोड़ी नीचे से ही थी और इतनी सुंदर लग रही थी। कलर भी इतना अच्छा था कि मतलब क्रीम, थोड़ा सा सी ग्रीन, और जोड़े में थी दोनों और बड़ी बड़ी सी थी। और फिर धीरे 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 उड़ते उड़ते ऊपर चली गई। और फिर मैं इतनी खुश हो गई, मैंने मम्मी को कहा मम्मी देखो जोड़े में कितनी सुंदर बटरफ्लाई थी। फिर मम्मी और मैं भी मतलब बहुत ज़्यादा खुश हो गए अंदर से, मतलब थोड़े इमोशनल से भी हो गए। फिर हम शुक्राना करने लगे, मंत्र जाप करने लगे गुरु जी का। और मुझे बहुत खुशी हुई उन दोनों बटरफ्लाइज को जोड़े में देख के। और उसके बाद तो फिर बस मैं किचन में चली गई। तो किचन में मैं कुछ काम करने लगी तो विंडो है, विंडो के बाहर वहीं पे फूल वगैरह लगे हुए हैं। तो उस पर एक येलो कलर की बहुत सुंदर बटरफ्लाई आई। देखो मैंने एक ही बार कहा गुरुजी दर्शन दे दो किसी बटरफ्लाई के रूप में। तो देखो गुरुजी जब से मुझे दर्शन ही दिए जा रहे हैं। गुरुजी बहुत 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 जल्दी सुनते हैं और बहुत ही अच्छे हैं। बस गुरुजी ऐसे ही अपनी ब्लेसिंग बनाए रखे। और अब मैं अपने सत्संग को यहीं पे रोकती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी। संगत जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सभी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी कहते हैं कि शुरू से शुरू करना चाहिए, तो संगत जी मैं शुरू से शुरू करता हूँ। संगत जी, ये मेरा दूसरा शुक्राना सत्संग है, तो कोई भूल चूक हो जाए तो मुझे माफ़ कर देना संगत जी। गुरु जी, मैं छतरपुर दिल्ली से। गुरु जी का मंदिर हमारे घर से लगभग 3-4 किलोमीटर है। जब मैं पहली बार दिल्ली 2021 में आया तब मुझे गुरु जी के बारे में कुछ पता नहीं था। कुछ महीनों बाद मुझे गुरुजी के बारे में पता चला। तब से धीरे धीरे उनके बारे में बहुत कुछ पता चला। जब सब कुछ सुनकर मेरा मन बड़े मंदिर दर्शन को करने लगा। ठीक से याद नहीं, पर शायद मई 2022 में पहली बार गुरुजी के मंदिर गया। वहाँ जाकर अद्भुत शांति का एहसास हुआ और फिर तब से जब भी समय मिलता तब गुरुजी के दर्शन करने उनके मंदिर चला जाता। संगत जी, मैं यह सत्संग अपने छोटे भाई से जुड़े हुए एक घटना के बारे में बताना चाहता हूँ। यह उसकी दूसरी कड़ी है। इसकी पहली कड़ी मैंने अपने पहले सत्संग में साझा किया था, लेकिन फिर भी मैं पूरे सत्संग को शुरू से शुरू करता हूँ। 8 मई का दिन था। मैं पास में स्थित असोला के शनि मंदिर धाम दर्शन करने गया हुआ था और लौटकर वापस आया। लौटकर वापस आते अपने काम पर बैठ गया, क्योंकि कुछ महीनों से मेरा वर्क फ्रॉम होम चल रहा था। तभी मेरा छोटा भाई वॉशरूम से नहा कर निकला और निकलते वक्त वॉशरूम के दरवाजे के बाहर फिसल कर गिर गया। मैं वहीं सामने बैठा था। मैंने बोला, क्या हुआ, उठ क्यों नहीं रहे? वह बोला, उठता हूँ, लेकिन वह उठ नहीं पा रहा था। तब मुझे अंदाज़ा नहीं था कि उसको ज़्यादा चोट लगा होगा, लेकिन जब वह ठीक से उठ नहीं पा रहा था तब मुझे डाउट होने लगा कि लगता है कहीं फ्रैक्चर ना हो गया हो। थोड़ी देर बाद वह कोशिश करके उठा तो लगा सब ठीक है, लेकिन जब वो अपना लेफ्ट पैर ज़मीन पर नहीं रख पा रहा था तो समझ में आ गया कि वह शायद टूट गया है।
जब हम उसको अस्पताल ले गए तो डॉक्टर ने कई सारे टेस्ट और एक्सरेज किए और कंफर्म हो गया कि लेफ़्ट हिप की जॉइंट के पास थोड़ा फ्रैक्चर है और सर्जरी करके प्लेट लगानी होगी। सर्जरी के नाम से पूरी फैमिली में टेंशन हो गया। डॉक्टर ने बाकी के रिपोर्ट्स देखने के बाद बोला कि वो सर्जरी के लिए फ़िट है, आप 1 यूनिट ब्लड डोनेट कर दो, फिर सर्जरी का डेट मिलेगा। संगत जी, मैं अपना ब्लड डोनेट नहीं कर सकता था क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं चल रही थी और छोटी सिस्टर का हीमोग्लोबिन कम था, इसलिए वो भी ब्लड डोनेट नहीं कर सकती थी। मम्मी का तो ओल्ड एज है, वो भी डोनेट नहीं कर सकती थी। बहुत कोशिश करने पर काफ़ी दिनों बाद एक डोनर मिला, लेकिन जब ब्लड डोनेट से पहले टेस्ट हुआ तो वह फिट नहीं पाया गया। अब फिर से डोनर की तलाश होने लगी और लगभग 1 महीने बाद 4 जून को एक डोनर मिला जिसका ब्लड डोनेट हो गया। फिर मैं ऑफिस के ज़रूरी कामों में व्यस्त हो गया तो भाई को डॉक्टर के पास ले जाने में कुछ दिन लग गए। फिर जब डॉक्टर के पास भाई को ले गया कि ऑपरेशन का डेट मिल जाए तो डॉक्टर ने फिर से एक्सरे कराया। जब एक्सरे का रिपोर्ट डॉक्टर ने देखा तो बोला कि उसकी हड्डी जुड़ चुकी है और उसको सर्जरी की ज़रूरत नहीं है। यह सुनकर हम दोनों भाई खूब खुश हुए, लेकिन डॉक्टर ने बोला कि ध्यान रहे, हड्डी हिलनी नहीं चाहिए, हड्डी हिल गई तो ऑपरेट करना पड़ेगा। उसने 15 दिनों बाद फिर बुलाया और जब हम 15 दिनों बाद डॉक्टर के पास गए तो उसने एक्सरे कराया और जब एक्सरे का रिपोर्ट देखकर बोला कि हड्डी अच्छे से जुड़ चुकी है और अब वह अपने पैर पर वज़न डाल सकता है और उसे ऑपरेशन की ज़रूरत भी नहीं है। अब वह वॉकर के सहारे चल सकता है और धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आ जाए तो बिना वॉकर के भी चल सकता है। यह हमारे परिवार के लिए गुरुजी का चमत्कार ही है। अब जब गुरुजी हमारे साथ हैं तो सब अच्छा ही होगा। संगत जी, अब मैं इस सत्संग को यहीं विराम देता हूँ और गुरुजी की कृपा से बहुत जल्द अपना अगला सत्संग शेयर करूँगा। सभी संगत को जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।